हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इन सेंटेंसेस में जैसा कि आप लोग सेंटेंस पढ़ के देख पा रहे हैं, कोई ना कोई कंडीशन हमको सेंटेंस में दी होगी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको जो ट्रांसलेशन है वो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग ये किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे ये हमारा कंडीशनल पार्ट हो गया और यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट पार्ट हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड तो सफलता पाओगे। यू विल गेट सक्सेस। अब यहाँ पे ये वाला जो कंडीशनल पार्ट था, इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे। यू विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट में ही सेंटेंस को रखना है और यहाँ पर हम लोग फ्यूचर सेंटेंस में ले जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा विल लगता है वो बाद वाले पार्ट में लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि दिलीप कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट का सेंटेंस है। तो यदि दिलीप कठिन परिश्रम करता यानी कि उसने किया नहीं है, इसलिए वो फेल हो गया होगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, यदि दिलीप कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे जो पास्ट का सेंटेंस है तो हमारी जो वर्ब आएंगी इसमें वो पास्ट वाली आएंगी। तो यहाँ पे यदि के लिए इफ़ लगाएंगे, इफ़ दिलीप के लिए इफ़ दिलीप अब कठिन परिश्रम करता तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, हैड वर्कड हार्ड ही। और यहाँ पर हम लोगों ने विल लगाया था। अब ये पास्ट में है तो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हमारा वुड होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वुड लगाएंगे, ही वुड हैव। और जब भी हैव आता है तो सेंटेंस की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे ही वुड हैव पास्ट। तो ये सेंटेंस हम लोग जो इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि इफ़ दिलीप हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो हमारा देखें किस तरीके से बनेगा। ये भी सेंटेंस हमारा सिमिलर तरीके से ही बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंडीशनल पार्ट जो बनाया था इसका, इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये जो हमारा कंडीशनल पार्ट है यहाँ पर हैड प्लस V3 लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने क्योंकि जो हमारा सेंटेंस था वो पास्ट में था तो ये विल की जगह यहाँ पे पास्ट फॉर्म वुड का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब ये सेंटेंस हम लोग इमेजिनेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो उड़ जाऊं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि मैं पक्षी हो जाऊं यानी कि यहाँ पे इमेजनरी बात की हुई है। तो ये सेंटेंस लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड। अब जो कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे आई के साथ वर लगाएंगे। यहाँ पे आई के साथ वर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये मैंने गलत यूज़ किया है, लेकिन याद रखिएगा जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होंगे तो हम लोग इस तरीके से ही सेंटेंसेस को बनाएंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड तो उड़ जाऊँ। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए आई और जो उड़ जाऊँ ये हमारा क्या है, हम लोगों ने पास्ट की बात सोची होगी तो आई वुड फ्लाई। यहाँ पर मॉडल वर्ब यहाँ पे वुड आएगी, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यानी यहाँ पर हम लोगों का एक सेंस ये भी आता है, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, उड़ जाता के लिए यहाँ पे फिर से पास्ट वाली बात ही आ रही है, पास्ट का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यहाँ पे, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो यह दवा ले लेना। अब यहाँ पे भी कंडीशनल बात ही आ गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग इफ़ के लिए कोई केस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की सेंटेंस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो यह दवा ले लेना। तो यहाँ पर हम लोग पीछे से भी इस सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, टेक दिस मेडिसिन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यदि तुम बीमार पड़ जाओ, क्योंकि ये तो कन्फर्म है नहीं कि यहाँ पे वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। एक केस ले लिया कि यदि तुम बीमार पड़ जाओ
तो ये दवा ले लेना। तो यहाँ पे टेक दिस मेडिसिन इन केस, तो यहाँ पर हम लोग इन केस का यूज़ करते हैं, इन केस यू फॉल इल। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया टेक दिस मेडिसिन। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन बताई। इन केस का मतलब होता है कि जिस केस में, मतलब आप लोग किसी केस की वजह से अगर बीमार पड़ जाएं तो यह दवा ले लेना। जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यदि वर्षा हो तो छाता ले आना। अब फिर से यहाँ पे केस वाली ही बात आ गई कि यदि वर्षा हो, अगर वर्षा हो तब छाता लाना। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को पता नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, तो हम लोगों ने एक एजम्पशन मान लिया है। तो वही यहाँ पे लिया होता है कि पीछे सेंटेंस बनाते हैं, ब्रिंग एन अम्ब्रेला, ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस। अब वर्षा वाले सेंटेंस हमेशा इट से बनते हैं। मैं आप लोगों को पीछे से बताते चला आ रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज़ में मैंने सारे 12 टाइप के सेंटेंसेस करवाए हुए हैं, वो सारे सेंटेंसेस आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को ये वीडियोस और अच्छे लगेंगे। तो ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। अब यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है, तो उस कंडीशन के लिए बात करेंगे कि यहाँ पर यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास भी नहीं होगे। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन आई है, और जब दोनों में नेगेटिव का सेंस आता है तो हम लोग उसके लिए अनलेस का यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनलेस हमारा किसी कंडीशनल सेंटेंस में आता है, जबकि अनटिल हमारा टाइम के लिए आता है। तो यहाँ पर यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो अनलेस यू वर्क हार्ड तो तुम पास नहीं हो सकते। अब फिर से यहाँ पे वही चीज़ आ गई, तो तुम पास नहीं हो सकते। कॉमा लगा दिया है तो हम लोगों को देन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कॉमा नहीं लगाते तो हम लोग देन भी लगा सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आसानी से ये कंडीशनल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।